इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, गुर छोड़ गए, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूँगा। आप यदि अपने जीवन में ढालेंगे, अपनाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इन संतों ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे अपने हो जाएंगे। साधना का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधना का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बना होगा। और काम जैसे आज चल रहे हैं इससे अच्छे निकलेंगे। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात जैसे मैंने आपको बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न चही पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि हमें बड़ी मुश्किल से मिली है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक आसान साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। और हम चाहें प्रगतिशील हों तो बड़े उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा हरि की भक्ति कर, तज विषय रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आपको आधा घंटा प्रातः वंद्या संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, 2 समय निश्चित कर दिए। संध्या वंदना करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, घर में मंदिर है, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, अच्छा है। और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर उनसे ये प्रश्न किया जाए कि आपको इस बात का कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। यदि आप
इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए बड़ा सुंदर तरीका बताया, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई हुई मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात, हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं और वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब ये होते हुए आज तक दोनों काया में बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वह निराकार पुजारी। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका एक काम अपना इष्ट निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, जिसमें आप सबसे ऊंची भगवान की भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, फिर बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो आपको पूजा का विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत आ जाए जिसमें विचार शून्यता आ जाए आपके मन के अंदर। जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर पूजा के वस्त्र अलग रखेंगे उसका विशेष लाभ आपको मालूम होगा। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठिए। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे, बड़े प्यार से ध्यान लगेगा। ध्यान हट जाए, सांसारिक बातें दिमाग के अंदर आए, अपने मन को उन बातों से हटाइए, फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगाइए। अपने इष्ट की मूर्त दोबारा बनाइए। मूर्त आती जाती रहेगी जब तक अभ्यास पूरा नहीं होगा, जब तक मूर्त स्थिर नहीं होगी। आएगी, दूसरा विचार आएगा, जाएगी, फिर आएगी, फिर दूसरा विचार आएगा, आएगी। पहले बाहर देखिए। जब मूर्त बाहर स्पष्ट हो जाए भगवान श्री कृष्ण के, भगवान शिव के, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। अपने प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से कि ना कोई विचार रहे ना ख्याल। उसी में तल्लीन हो जाइए, उसी में खो जाइए। फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस टाइम आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है
पूजा का तरीका जैसे संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। जब चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, मन हल्का होगा, मन के अंदर कोई विचार नहीं होगा, सुषुप्ति की अवस्था आएगी बैठे ही बैठे। और जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। आपको नाम का ज्ञान भी होगा, आपका शरीर आराम भी कर रहा होगा और समय का पता ही नहीं होगा। दूसरे वो भाई हैं जो निरंतर भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, परमात्मा के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई भाई याद करते हैं हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो उनकी आत्मा को अच्छा लगे सुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन बड़े प्यार से बैठिए, सुख आसन से बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो आसन पर आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है उस आसन पर बैठिए। हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंद में बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए और ये ख्याल कीजिए कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस दिल की धड़कन से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। जवान नहीं कह रहे। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, बड़े प्यार से ओम वाइब्रेट कीजिए। ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगा, हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसमें, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था, जैसे विचार शून्य अवस्था आई वैसे ही आप अपने आप से गायब हो गए, चाहे कितने जागे क्यों ना हो। उसके बाद जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बहुत शांति मिली। इन संतों ने ये पूजा का तरीका बताया कि हम ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था में जाएंगे, उसके बाद सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा होगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं, गृहस्थी हैं, घर का कार्यभार भी संभालना है, कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि दुनिया के कोई भी व्यवहार का काम आप नहीं कर रहे, इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। और वास्तव में हमारा तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, रसोई के अंदर बैठ के। अगर आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा
बड़े प्यार से बैठते, भोजन सामने आता, बड़े प्यार से भोग लगाते अपने इष्ट देव का, बड़े प्यार से भोजन करते। अब वेस्टर्न कल्चर है, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं। हर्ज क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक ज़िंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन मेज पर आपके सामने आ जाए उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि ये प्रभु प्रसाद तेरा, भगवान की अर्पण कर दीजिए। अपने इष्ट देव की याद कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई भी चीज़ बिना परमात्मा की याद के आप न पिएं। ये अभ्यास भोजन की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनेगा। अगर आप शांत स्वभाव में भोजन करेंगे, आपका मन सारा दिन शांत बना रहेगा। अगर आप गुस्से में भोजन करेंगे तो सारा दिन आपको गुस्सा आता रहेगा। ये है अभ्यास। तो जब भी आप खाली होंगे, जिन विचारों में आप भोजन डूब कर करेंगे, अगर ईश्वर की याद में किया तो ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली, आहार की शुद्धि। यह आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। दूसरी, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। अगर 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो 16वें दिन आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, आपका मन सिग्नल देगा कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे अभ्यास में बढ़ते चले जाएंगे, आधा घंटा दोपहर भोजन कर, आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक परमात्मा में बदलता चला जाएगा। उसके बाद तीसरी बात क्या है? ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।